morning, I am Hargun here. I am Gurkirat. We are the ambassadors of our school's Health and Wellbeing Council. Today we are going to interview Dr. Ruchi Singh Gaur in the series of our Kisse Kahaniyan. She is the founder of NGO Amrit Caregivers. She is running 2 hospitals and she is a pioneer in palliative care. So, ma'am, before we dive deeper, I want to ask you what is mental health and wellness according to you, and please can you tell it in detail? Thank you so much for having me here, first of all. या मेंटल हेल्थ बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं सभी लोग कि जो फिज़िकल हेल्थ होती है हमारी ना, वो इट्स वेरी प्रोमिनेंट कि हमें चोट लग गई है, बैंडेज करना है, राइट, ब्लीडिंग हो रही है, क्लीनिंग करनी है, बैंडेज करना है, फ्रैक्चर हो गया है, एक्सरे से पता चल सकता है. बट मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इट्स ए इग्नोर्ड पार्ट, वन थिंग. सेकेंडली, जब तक हमें समझ में आता है तब तक इतना ज़्यादा आउटरीच ऑलरेडी हो चुका होता है, मतलब हम अपने इमोशंस को इतना दबा चुके होते हैं कि बाद में हम सिर्फ शोर कर रहे होते हैं, यू नो, Yes, ma'am. राइट. सो मेंटल हेल्थ बेसिकली आपके बॉडी का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी रेगुलर लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कि एज अ, अगर हम सिर्फ फीमेल की बात करते हैं, वन जेंडर की बात करते हैं, सो बिकॉज हमारा मैक्सिमम थिंग्स आर रिलेटेड टू हार्मोन्स. Yes. व्हाट वी आर थिंकिंग, द सेम थिंग वी आर रिलीजिंग, राइट. एंगर है, प्यार है, इमोशन है, एनीथिंग. सो वो हमारे मेंटल हेल्थ के थ्रू सारी हमारी बॉडी और हमारे एक्शंस को इम्पैक्ट करता है, right? So mental health is an important part of our regular life. Whatever we are thinking will react definitely, है ना? So we should consider in a priority base कि mental health कोई चीज़ है. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, what do you think that what is the major reasons for one's mental health that it is not good? What is the reason behind it? See, there is a difference between 4 साल के बच्चे और 40 साल की फीमेल के स्किन में, एक नए घर में और एक पुराने घर में. इट्स द सेम थिंग. हमारा जब ब्रेन ग्रो कर रहा है, व्हाट वी आर रिसीविंग, है ना, फ्रेश है, हम चीज़ों को क्या मॉडिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं. बट एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम स्कूल जाते हैं, हमारा बैग इतने से इतना हो जाता है, राइट. सो लाइफ में भी हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारे रिश्ते बढ़ते हैं, हम डेवलप होते हैं, हमारी मैरिज होती है, हम एक फैमिली से दूसरे फैमिली के रिश्ते भी लेते हैं, तो हमारे वो बर्डन ऑफ रिलेशनशिप भी बढ़ते हैं, हमारा प्रेशर टूवर्ड्स फैमिली भी बढ़ता है, फ्रॉम सोसाइटी भी बढ़ता है, राइट. ईदर यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट, बट समबडी एल्स इज टेलिंग यू कि राइट एज है, शादी कर लो, राइट. ईदर यू वांट टू हैव किड्स और नॉट, बट समबडी इज टेलिंग यू राइट एज है, किड्स बच्चे कर लो. ईदर यू वांट टू बी ए इंजीनियर और नॉट, आपको शायद कथक क्लास में बहुत इंटरेस्ट हो, एज अ मेल एज अ फीमेल, बट आपके फादर साहब चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो. सो मेंटल हेल्थ क्या है, जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें खुशी नहीं दे रही हैं, बट स्टिल ड्यू टू सम प्रेशर यू आर डूइंग, Yes. राइट. सो आप अगर मेरे को ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम कैसे हो जाता है ख़राब मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ तब ख़राब हो जाता है जब हम अपने विलिंगनेस से कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जब हम अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हैं, जब हम 24 घंटे सिर्फ काम कर रहे होते हैं. वी आर द गिवर 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 एंड यू फील यू आर नॉट द पर्सन जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो पूछें बेस्ट चीज़ कि आपने आज खाना खा लिया, हाउ यू फीलिंग, राइट. द जनरल आंसर इज आई एम फाइन मैन, बट यू वॉन्टेड टू टेल सो मैनी थिंग्स. मैम आज ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया, घर में ये इशू था, लाइट नहीं थी, मैम बहुत गर्मी लग रही है, बट यू नॉट टेलिंग मी. बैक ऑफ द माइंड आपको लग रहा है, राइट. तो ये बहुत छोटे से एग्जाम्पल हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब होती है. इसके ख़राब होने का रीज़न बेसिकली यही है कि जब हम वो काम नहीं करते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, छुट्टी लेना है, सोना है, पेंटिंग करना है, डांस करना है, बिकॉज एज रोटी इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी. सिमिलरली आर्ट फॉर्म जो है हमारे लाइफ में, पीसफुल जो नेचर है हमारी लाइफ में, प्लांटिंग है, डांसिंग है, गिटार प्ले करना है, सितार प्ले करना है, राइटिंग करना है, जर्नल करना है, वो सब हमारे सोल फूड है. अच्छी बुक रीड करना है, यू नो. सो उससे हमारा मेंटल हेल्थ बेटर हो सकता है. ख़राब तो किसी भी चीज़ से हो सकता है, यू नो. Okay. So, how do you think that how important is mental health as compared to physical health, and how can we take care of both? ओके, सी सिंपल वे, जैसे मैंने आपको पहले लाइन बोली कि मैक्सिमम थिंग्स आर हार्मोनल, ओके, मैक्सिमम थिंग्स आर साइकोलॉजिकल, अगर हम जेंडर बायस नहीं होते हैं.
हमने लास्ट लीफ बुक पढ़ी है, कॉपी पढ़ी है, एक चैप्टर पढ़ा है, राइट? देयर इज टू फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी पेंटर है और एक सिक फीमेल है वहाँ पर उस रूम में, एंड दैट सिक फीमेल सेज कि वो जो बाहर विंडो के पास में एक प्लांट रखा है, उसका जो लास्ट वाली पत्ती है, जो वो लीफ है, वो जब गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। जो पेंटर फ्रेंड है, व्हाट सी डज, उसने एक रियलिस्टिक पिक्चर बनाई और उसमें सेम उसने पॉट बनाया और वो लास्ट लीफ बनाई एंड उसने वो विंडो के पास रख दी। द स्टोरी एंड्स हियर। ना ही वो कभी लीफ गिरी और ना ही वो कभी फीमेल की डेथ हुई। पॉइंट वॉज, आप इसे इल्यूजनली या आप एक हाइपोथेटिक आंसर समझ लो या आप एक आर्ट पीस समझ लो, बट इट्स अ प्रॉपर इंग्लिश का चैप्टर होता है हमारे बुक्स में, लास्ट लीफ। इस पर मूवी भी बनी है। मतलब ये है कि हमारा जो विजन है, जो हमारा साइकोलॉजी है, हम वैसे ही होते जाते हैं जो हम सोच रहे हैं। सो एक पेशेंट के लिए, एक पर्सन के लिए, एक ह्यूमन के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सम फॉर्मनेस, राइट? वो एक छोटी सा बुक का चैप्टर हमें समझाता है लास्ट लीफ मतलब जब तक वो लीफ गिरेगी नहीं, वो पेशेंट की डेथ नहीं होगी। सो आवर मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट इक्वली एज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो आप दिखा सकते हो, मेंटल हेल्थ तो आप दिखा भी नहीं सकते। इट ऑलवेज हैपन्स कि जब हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता रहता है, हम 24 घंटे काम करते हैं और सर्टेन हम सोचते हैं नहीं अब नहीं करना, देन एवरीवन फील्स लाइक आर यू मैड। इट हैपन्स ना। उस स्टेज तक पहुंचने से पहले इफ यू अंडरस्टैंड कि हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, सो आप इधर उस प्लेस से स्किप हो जाओ या आप अपनी सिचुएशन चेंज करो। वो नहीं कर सकते तो आप अपने फ्रेंड सर्कल चेंज करो। पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है हमारे कंट्री में और पानी की बोतल 400 में भी वियतनाम में मिल सकती है और 400 में दुबई में भी मिल सकती है। द सेम बॉटल चेंज द वैल्यू एज पर द डिमांड, द प्लेस। सेम समोसा 10 रुपए 5 रुपए का मिलता है और रिलायंस इंडस्ट्री उसे 350 का भी बेचती है। द वैल्यू चेंज बिकॉज डिमांड एंड प्लेस चेंज। द सेम हैपन्स विद ह्यूमन। If we want to increase our value, we must change the situation. If we cannot, we change places. If we cannot, be silent, change your environment. Get involved in other activities. Right? So it is 100% equally important as physical health. Right? And it's always psychological जो हम कर रहे हैं, इसलिए हमें उस मेंटल हेल्थ पे और ज़्यादा ध्यान देना है। A sad person cannot give happiness. Only a happy person can give happiness. You know? Yeah. Yes, ma'am. Simply. Yes. Yes. Thank you, ma'am. It was such a thoughtful answer. So my next question to you is that what do you think, what is FOMO and how does it affect? FOMO. Yes, ma'am. FOMO is fear of missing out. Basically, it's a very new Gen Z word. It was never in when I was growing. FOMO जनरेट हुआ है बेसिकली इट इज़ अ माइंड सेट, इट्स नॉट अ कि किसी को डिजीज़ है। मैं ये नहीं कह सकती आपको फोमो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह सकती XYZ यहाँ रूम में जो है उनको फोमो का इशू है। फोमो एक इंडिविजुअल के अंदर क्रिएट होता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है क्योंकि सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आप समर वेकेशन में घर पे हो, आपको फोमो हो गया। ये जेंजी वर्ड है। आप मैरिज में गए, आपने न्यू कपड़े नहीं खरीदे थे, आपने पुराने मैरिज वाले कपड़े पहन लिए, आपको फोमो होता, यू नो। फोमो इज मिसिंग आउट इन एनी सेंस हो सकता है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो, आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाओगे या आप पर्टिकुलर कॉलेज को नहीं पा पाओगे, दैट इज ऑल्सो फोमो। आपके फैमिली में सारे वेल एजुकेटेड हैं और आप नहीं चाहते कि आप उनकी मेन स्ट्रीम में, जैसे वो अगर वो सब डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या एडवोकेट हैं, उसमें ना जाके आप कोई आर्ट सेक्शन चूज कर लो। कहीं आपको फियर भी हो कि कहीं मैं उनसे डिफरेंट ना हो जाऊं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोमो। सो फोमो मैटर्स फॉर द पीपल इन अ डिफरेंट सेंस, in a different situation. It's not a disease, it's not a problem, it is just a sense which is Gen Z language basically, right? Missing out. Thank you, ma'am.
As we know that nowadays adolescents are very stressed due to exam and social pressure, so how can adolescents take care of themselves with such pressures? uh, first of all, it's not nowadays, it was always. अभी तो एजुकेशनल सिस्टम बहुत चेंज हुआ है कि 10th में इतनी आपको रिलायबिलिटी, मतलब इतनी सारी प्रिविलेज है कि 10th फेल नहीं हो रहे ज़्यादा बच्चे। मेरी और तुम्हारी एज गैप इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मैं ये एक्सप्लेन करूं, बट फिर भी हमारे टाइम पे 5th में बोर्ड एग्जाम हो रहे थे, 8th में एग्जाम हो रहे थे और 10th में भी हो रहे थे। और 10th में बच्चों को फीवर आता था, एक्सट्रीम। देयर वाज सम एग्जाम फीवर यूज्ड टू बी, राइट? Because they get scared. क्योंकि ये था कि 10th पास कर लिया तो सब कुछ लाइफ में सेट है। बिकॉज हमारे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे, तो हम अपने 10th के मार्कशीट को ही बर्थ सर्टिफिकेट था। दैट वाज द फर्स्ट पेपर टू प्रोड्यूस इन एनी वेयर टू गेट आर एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आर एनी। अभी तो आधार कार्ड आप बच्चे का बना रहे हो, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। सो इट्स नॉट न्यू, वन थिंग, राइट? दूसरा, yes, people are more pressurized nowadays because जो सिनेरियो है बाइंग कैपेसिटी का, ड्रीमिंग का, इम्पेशेंस होने का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को बड़ी गाड़ी चाहिए, दैट्स ओके, पर लोगों को एक घर में 4 बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। आप एक कमरे में ही रहते हो, बट आपको लग्जूरियस बड़ा घर चाहिए फॉर नो रीज़न। You sit in one chair, but still you want a bigger sofa, right? So वो प्रेशर है। और पेरेंट्स किसी को गरीब देखना नहीं चाहते, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। Yes, ma'am. सो एवरी पेरेंट्स वांट्स कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ बहुत ऐसा करें, यूनिक करें, कि उनके नज़रों में, सोसाइटी के नज़रों में वो शर्मा जी के बेटे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। सो कंपेयर स्टडी बाई रिलेटिव, बाई पेरेंट्स, बाई आवर फ्रेंड्स, which is pressurizing us more than to our own brain, Yes, ma'am. right? आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो और ऑपोजिशन में आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहे हो इन द डिफरेंट कॉन्ट्रेरी कि द यूथ इज इन अ डिफरेंट एंड टफेस्ट फेज बिकॉज दे आर समहाउ वो फोमो जोन में ज़्यादा जी रहे हैं, एंड दे शुडंट। एवरीवन हैज जर्नी, एवरीवन लिव लाइफ, Yes. right? So peace matters rather your presence with so many cars, gold, new branded clothes, bags, you know. So, what advice do you have for teens which are dealing with body image and self-esteem pressure? Okay, what do you mean by body image? Body image, I think the one who is not happy with How the he or person she looks? look. Acha. Either it's a body shaming or body image. First of all, any person in this earth is born with some genetics. Yes. कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, जो भी है, मोटा है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं वो पर्सन वैसा है, वन थिंग। सेकेंड, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन दिस अर्थ इज योर ब्रेन। व्हेन आई वॉक इन एनी रूम, कॉस्टली चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा कैरी कर सकती हूँ वो मेरा ब्रेन होना चाहिए, ना कि मेरा बैग होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes. सो बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग इज अबाउट हाउ वी टेक इट, Okay. राइट? Yes, ma'am. If XYZ person is telling me that I am fat, I know it. If you're slim, I know it. You don't have much hair, I know it. Why are you telling me? Okay, ma'am. And it's not a crime, right? How I'm behaving with you, that matters. So कैसे डील करना है, that is a attitude, one thing. You know, you are not in a film industry कि आपने एक पैरामीटर फाइनलाइज किया है। पहली बात तो वो करना नहीं चाहिए। फैशन इंडस्ट्री में लोग खा के भी वॉमिट कर रहे हैं, पतले रहना है, लंबे रहना है, ये वो एक सेट पैरामीटर है। You are in engineering, doctor, teacher, something which doesn't belongs to fashion industry. Yes. आपको वैसे भी कुछ उससे कोई मतलब नहीं है हाउ यू अपीयर। एंड सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम लाइक करते हैं, कितने सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम लाइक करते हैं, कितने सारे ऐसे
कॉन्करर्स हैं जिनकी हाइट 5 फुट रही है एज अ मेल, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड वाइड पावर पोजीशन रखी. Yes, ma'am. I'm getting it here. Yes. Thank you. मैटर ही नहीं करता what your height is, what your color is. It's all your genes, and it's always how you behave with people. It's never ever how you appears. You can say, ma'am, you look good, right? Yes, If I ma'am. look good, Yes. that's it. Rest, how I behave with you will matter for you. है ना? Very true. Thanks. Right? Yes, ma'am. So, what simply daily habits do you recommend for maintaining a good health? उसके लिए तो बच्चे देखो, हम जब से जो भी धर्म हम फॉलो करते हैं उनमें हमेशा ये चीज़ें होती हैं, वो एक कि पैरामीटर ऑफ लाइफ बनाया है. जैसे कि सूर्य उदय होता है, सुबह हमारी एनर्जी होती है, तो हम किस तरीके से फूड खाएं, वॉक पे जाएं 30 मिनट मिनिमम. हम अपनी बॉडी जिसके साथ हमें रहना है, बेसिकली हम सबको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप ये करो वो करो, या हम किसी के लिए कुकिंग कर रहे हैं, किसी के लिए क्लीनिंग कर रहे हैं, किसी के लिए दिवाली अच्छी मनवा रहे हैं, सबके लिए हर अरेंजमेंट कर रहे हैं, रक्षाबंधन में गिफ्ट ला रहे हैं, बट इस बॉडी के साथ हमें रहना है. सो वी मस्ट प्रे टू दिस वन, राइट? हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई भी हमें पूछेगा नहीं, और पूछेगा इधर वी आर सो लव्ड, स्टिल हमारा पेन नहीं शेयर करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पैटर्न जो है वो फॉलो करना है कि हम सुबह उठना है, पानी पीना है, सिंपल, राइट? वाटर शुड बी द वन थिंग जो पहले जाए बॉडी में. उसके बाद हमें वॉक करनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बेंडिंग करनी है, राइट? कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना है, प्ले करना है, जर्नल लिखना है, यू नो. Yes, और ma'am. जो हमारी मील है वो हमें अपने सन के हिसाब से खानी है. फर्स्ट मील शुड बी गुड, लंच शुड बी नॉर्मल एंड पीसफुल बिकॉज हम डे मिड डे में हैं, और डिनर शुड बी अर्ली एंड लेस. Okay, ma'am. जैसे ही सन डूब गया उसके बाद आपने फूड खाया है तो वो नहीं पचना है. दूसरी बात, वी शुड ऑलवेज हैव मील एज पर आर फिजिकल वर्क. अगर मैं पिज्ज़ा खा के 8 घंटे बैठूं, सो दैट इज अनहेल्दी. बट कोई पर्सन 4 पराठे खा के खेत में काम करने गया है, इट इज हेल्दी फॉर हिम, बिकॉज उसका फिजिकल वर्क मेरे वर्क से बहुत ज़्यादा है. So my 1 paratha will create problem for me, his 4 paratha won't. तो जब भी हम मील खा रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हाउ मच वी यूज आवर बॉडी, हाउ मच वी यूज आवर ब्रेन. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन हैव मील. दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट. Okay, ma'am. ठीक है? What are a common misconceptions that people have about staying healthy? दैट इज अबाउट रियली अबाउट जो आपने पहले पूछा, बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग एंड ऑल. मोटा होना ज़रूरी नहीं है कि वो अनहेल्दी हो, और पतला होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी है, राइट? Okay, ma'am. बिल्कुल क्लियर कर चीज़ है. बिकॉज एक्सट्रीम फैट कुड बी अ प्रॉब्लम, बट हेल्दी फैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है? Yes. जब आप बीमार होते हो और आप बहुत पतले हो, लीन हो, राइट, तो आपकी रिकवरी होने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज देयर इज नो फैट इन योर बॉडी टू रिकवर. और जब हम कहते हैं ना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो टमी फैट सबसे लेट जाता है, Yes, ma'am. कहा जाता है ना. तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारा वो ही टमी फैट हमें बचाता है इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेशन, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज. So we should have some plumpness in our body always. Okay, ma'am. There is no parameter about extreme healthy, better healthy, this healthy, that healthy. Because जब हम जिम जा रहे हैं और हम एक्सेसिव जिम कर रहे हैं तो भी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, यंग जनरेशन में आ रहे हैं, आपने देखा होगा. बिकॉज दे आर मोर टूवर्ड्स प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन. कार्ब्स नहीं ले रहे हैं. आप कार्ब्स नहीं ले रहे हो, एंटी शुगर चल रहे हैं, आप शुगर नहीं ले रहे हैं, ब्रेन में इशू हो रहा है. Sugar is excessive, not healthy, but at least 1-2 spoon is in a day. जो भी रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉल ले रहे हैं ना, उसमें चीनी होती है, नमक होता है, बस और क्या होता है.
right? So anything in proportion is good, Okay, ma'am. right? So there is no parameter about this is healthy body, that is healthy body. The brain should be healthy and there shouldn't be any disease in that body is healthy. Okay, ma'am. So, ma'am, are supplements and vitamins necessary for most people, or can we get everything from the food? 100% you can get it from food. There is no requirement of multivitamins. One thing. Second, yes, जैसे कि हमें पता है कि एक जीरियाटिक इशू होता है कि लोग बढ़ते हैं, एज होती है, जैसे घर को मरम्मत की ज़रूरत होती है वैसे बॉडी को भी हमेशा रिकवरी की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें बॉडी हमारी बनाती ही नहीं, प्रोटीन तो बनाती ही नहीं। आफ्टर 30 हमारा मैग्नीशियम डाउन होता ही होता है। और जो ओल्ड लोग होते हैं आपने देखा होगा उनको याददाश्त का इशू होता है। बहुत सारे लोग इधर चश्मा लगाने के बाद चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, वॉच कहाँ है, चाबी कहाँ है। हमारे फादर साहब, दादाजी ये लोग करने लगते हैं, ऐसे मम्मा कोई चीज़ रख के, फाइल रख के भूल जाना, मैम करते हैं, वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। सो ईदर हम उसका इक्वल फूड खा लें या हम मल्टीविटामिन्स ले लें। इट्स देयर इज नो हार्म मेंटेनिंग आवर मल्टीविटामिन्स। फूड से मिले तो बेस्ट है, बट हम इतना मील नहीं लेते, यू नो, प्रिकॉशनरी, या हर चीज़ हमारे पेट में अवेलेबल कभी कभी नहीं हो पाती है। हम जल्दी से बस एक पराठी रैप की भाग लिए, सो वी आर नॉट टेकिंग प्रोटीन, वी आर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा कार्ब्स खा लिया। आलू की पराठी है, चावल और सॉरी आटा और आलू दोनों चीज़ें ही कार्ब्स में आ गई, राइट? सो हमने एक्स्ट्रा के लिए मल्टीविटामिन्स मार्केट में है। सो या एज पर एज पीपल कैन टेक एंड देयर इज नो हार्म। Excessive is everything is harm. Okay, ma'am. Ma'am, what do you think that what's the impact of the sugar and processed food on our health, and how much is too much? Again, how much is it too much? And वो भी sugar के लिए। Anything which is processed is harmful. Sugar is not harmful. Mango is not harmful. जब किसी को डायबिटिक हो जाता है then that mango is harmful. So if the healthy person is taking it, it's not harmful, right? Any food form, any natural form, even आप गन्ना है जिससे शुगर बन रहा है, शुगर केन, उसको भी आप खाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, Okay, ma'am. because that is natural. God and nature already given us natural thing. If we process them, processing is bad. आप you know, अभी आपने देखा है कि बहुत सारे पालक पनीर पैकेट में आ रही है, पानी गर्म करो डालो। Yes. एक तो वो पालक पनीर प्रोसेस्ड है, दूसरा आप प्लास्टिक में डाल के उसको गर्म कर रहे हो, माइक्रो प्लास्टिक ले रहे हो, राइट? Yes. पराठे पैक्ड आ रहे हैं जो आप बना सकते हो। एक बनाना भी प्लास्टिक में आ रहा है, कटे हुए फ्रूट्स प्लास्टिक्स में आ रहे हैं, राइट? Yes, So ma'am. sugar is not a problem, carbs is not problem. The problem is always how we process it, how much we are taking it, Okay, ma'am. right? तो आप गन्ना खा सकते हो और चीनी नहीं खा सकते। अंडरस्टैंड द प्रोसेस। वन थिंग जो डायरेक्ट आपने खेत से लिया है विच इज़ वेरी हेल्दी, आप उसे ताउम्र खा सकते हो, बट आप चीनी ताउम्र नहीं खा सकते हो, आप डायबिटिक हो जाओगे, Yes, ma'am. राइट? सो प्रोसेस फूड शुड बी बिग नो, Okay, ma'am. राइट? Yes, ma'am. Ma'am, how do you think that how do genetics influence our health, and what can we do if we have family history of illness? सी, मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि जेनेटिक्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होते ह्यूमन बॉडी पे, बट हम बहुत सारे डिजीजेस में उनको डिनाइल पे रख सकते हैं बाय चेंजिंग आवर हैबिट्स। इफ आपकी फैमिली में आपके दादाजी, दादी जी, नानी और नानू ओबीस थे, आपके मम्मा और पापा ने उनसे ओबेसिटी नहीं ली, बट आप और आपके भाई ने ले ली, बट स्टिल यू हैव चॉइस टू चेंज इट। आप अपने एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हो, फूड रूटीन बना सकते हो, जिससे आप उस ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हो। Okay, ma'am. या एक्स्ट्रा प्रिकॉशनल चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सेम डायबिटिक में इफ़ यू चेक मॉनिटर्ड वे में करो, आप डिनर अर्ली कर लो, दैट्स ओनली रूल। Yes, ma'am. जिस तरीके से सन का उदय हो रहा है और वो ढल रहा है, बस वही पैटर्न फॉलो करना है, नथिंग एल्स, Okay, ma'am. राइट? आप जूस की जगह फ्रूट्स खाओ, डायरेक्ट खाओ, Okay, yes, ma'am. यू नो, Nature. सिंपल सी बात है। जेनेटिक्स
बहुत जगह जेनेटिक्स वर्क करते हैं, बहुत जगह नहीं करते हैं. इफ आई हैव बिगर बोन्स एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स, और अगर मैं अपनी डॉटर को पास कर रही हूँ, राइट, बट आप देखें कि उसके दांत जल्दी नहीं निकल रहे, दांत जल्दी नहीं निकल रहे, यार आप अगर माइक्रोवेव करके उसे केले खिला रहे हो या आप उसे एप्पल खिला रहे हो, तो उसके दांत कैसे निकलेंगे? वो मसूड़ों में उसकी एक्सरसाइजिंग हुई नहीं, Yes, ma'am. राइट. उस बच्ची के को आपने डायरेक्ट फ्रूट नहीं दिया कि वो डायरेक्ट एप्पल खाया, आप उसे छोटा छोटा पीस काट के दे रहे हो, तो उसके दांत टूटने, दूध के दांत टूटने से पहले उसे पीरियड्स आ सकते हैं. Yes. इट इज हैपनिंग इन इंडस्ट्री, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बेस हम मिल्क पी रहे हैं. तो जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बट हमारा लाइफस्टाइल उसके ऊपर मैटर करता है, Okay. राइट. कैंसर, 70% कैंसर पेशेंट सेज हमने कभी ड्रिंक्स नहीं किए हैं, हमने कभी हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं खाए हैं, और हमने कभी भी नशापति नहीं किया, हम नॉनवेज भी नहीं खाते. मैडम हमें क्यों हो गया? ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल, ड्यू टू व्हाट दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ. Okay, ma'am. Yes, ma'am. यस. सो कैंसर जैसी बीमारी भी आप जेनेटिक्स में कंसीडर ना करते हुए ये समझें कि वो एक लाइफस्टाइल बेस है, और वो वैसे ही होगा. सो साइकोलॉजी मैटर्स अ लॉट हियर, यू नो. How often should adults get screened for things like cholesterol, blood sugar, or cancer? See, as in medical business, everyone should, right? Yes, ma'am. But as a general human, why? Body is growing, there will be some issue. If you feel uncomfortable, then go for that. How often में तो आपने every 6 month में जाना है, Okay, ma'am. right? Yes. बट अगर आपकी फैमिली, जैसे आपने जेनेटिक्स क्वेश्चन पूछे, आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है. Okay. नहीं है, देन व्हाई? सो वन थिंग इज, वहम का कोई इलाज नहीं होता, True, ma'am. राइट. Thanks. आप स्क्रीनिंग कराएं, आप चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, मोस्ट वेलकम. यू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ मेडिकल पीपल. बट इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू फीलिंग हेल्दी, हैप्पी, यू आर नॉट टायर्ड, आप अपना स्कूल से काम करके, अपना गेम खेल के, आराम से मम्मा की हेल्प करके सो रहे हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. नो बच्चे, क्योंकि एक टाइम आना है जो एज में हमें ना इन चीज़ों को फेस करना ही है. Why in the very early age?